बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखें, ये हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोगों ने शेडिंग करनी है और फाइंड करना है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। जब हमारे पास इस तरह की दिए जाते हैं ना कि आप लोग इसका वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है। वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम हमने इसका बनाना, इसका भी बनाना, इसका भी और इसका भी, ठीक है। इसी फिगर का ये चारों वेन डायग्राम्स हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूं, जब इस तरह की फिगर दी जाती है तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला होता है इसको सॉल्व किया जाता है। उसका आंसर जो है ना, फिर इसको और उसके आंसर से हम लोग इनको जो है ना फिर फाइंड करते होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट फाइंड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन इस ब्रैकेट के आंसर से इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना हमारे पास दो चीजें हैं, एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ डियर स्टूडेंट, सेट्स भी बता देती हूँ और यूनियन और इंटरसेक्शन भी बताती हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए है और एक है सेट बी, ठीक है, और उन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते, बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। तो उनको हम अलग अलग बनाएंगे और उनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और अगर दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, उसके कुछ एलिमेंट्स जो है ना आपस में मिलते हैं तो ये ओवरलैप करेगा, ये सेट एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है। इनकी एग्जांपल मैं इनके सामने दे देती हूँ। लेट्स से ए जो है ना वो हमारे पास है 1 2 3 और बी सेट जो है वो हमारे पास है 6 7 8 9, ठीक है। सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4 है, और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। 3 3 के इक्वल एलिमेंट्स हो जाएंगे और 3 4 के अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और बराबर एलिमेंट्स भी, जैसे 3 इसमें है तो 3 इसमें भी हो सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स जो है ना वो सेम नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। अब इनमें बिल्कुल कुछ भी सेम नहीं है तो हम इस तरह का सेट बनाएंगे। और अगर हमारे पास लेट्स से ए जो है ना वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी सेट जो है ना वो हमारे पास है 3 5 6 7, ठीक है। अब इनमें देखा जाए तो 3 और 5 जो है ना यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनमें कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है थोड़ा सा उस पे हम लोग दो सेट्स ओवरलैप बनाते हैं, ठीक है। अब तीसरा सेट जो है वो है हमारे पास सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, जब हमारे पास एक सेट के एलिमेंट सारे दूसरे सेट में मौजूद है। लेट्स से ए जो है ना वो हमारे पास हो गया 4 5 6 7, ठीक है, और बी सेट हमारे पास हो जाएगा 5 6। तो इट्स मीन्स 5 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह ये सेट जो है ना हम इसके अंदर बनाएंगे, ए सेट के अंदर बनाएंगे, क्योंकि वही एलिमेंट्स जो ए में है वो सारे के सारे बी में भी है। तो इस तरह के सेट को हम लोग बोलेंगे सबसेट। अब बात रही हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की। ये साइन हमारे पास यूनियन का होता है और ये साइन हमारे पास इंटरसेक्शन का होता है। यूनियन में हम लोग दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी बोथ सेट्स की, ठीक है, ज्वाइनिंग यहाँ पर ऑफ बोथ सेट्स हो जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना वो लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन हमारे पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इन्होंने वेन डायग्राम पहले से दी हुई है, अब इसमें हम लोग पार्ट्स को शेड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसको आप लोगों ने लिखा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन एलिमेंट्स। बी और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये देखें यहां जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स है ना ये हमारे बी और सी इंटरसेक्शन शो कर रहे हैं कि इन दोनों में ये हिस्सा कॉमन है, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है ना इससे ए यूनियन जो है ना इसके साथ हम लोग देखेंगे। इसका आंसर तो हमारे पास ये आया है ना, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आया है हमारे पास। अब ए और ये जो हमारे पास इनके दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट आया है, इनका हम यूनियन लेंगे। अब यूनियन क्या होता है डियर स्टूडेंट,
मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख लेंगे, लेकिन कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ और यहाँ इन दोनों के एलिमेंट्स जो है ना आ जाएंगे। यूनियन में हम इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और इसके भी। तो ये सारा जितना भी हिस्सा ए का है, ये जो सी के साथ थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है, ये भी ए का हिस्सा है ना, तो इसको भी हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा शो कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम यही डायग्राम होगी, लेकिन फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास, मैं इसकी डायग्राम बना चुकी हूँ। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है, यहां पर हम लोग पूरा लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम होगी ये रिप्रेजेंट करेगी बी यूनियन सी को। अब बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी के और सी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। सो बी हमारे पास ये सेट है और सी ये, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें। तो इनको हम लोग इस तरह से शेड कर लेंगे सारे एलिमेंट्स। ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी जो है ना यहाँ तक है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ए के भी आ रहे हैं इसमें, लेकिन क्योंकि ये सी का पूरा हम लोगों ने करना है, तो सी का पूरा हिस्सा हम लोग शेड करेंगे। अब ये जो शेडेड हिस्सा हमारे पास आ चुका है, ये है बी यूनियन सी, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी जब हमारे पास आ चुका है, अब ए इंटरसेक्शन हम इस आंसर के साथ लेंगे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जो हिस्सा इनमें कॉमन है, ठीक है, जो एलिमेंट्स कॉमन है, ए और इस आंसर में कौन सा हिस्सा कॉमन है। देखिए ये हिस्सा जो है ना, ये पार्ट, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए के एलिमेंट्स, ठीक है, और इन दोनों का जो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आए थे ना, बी और सी के यूनियन जब लिया था, इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो कॉमन ये हिस्सा बनेगा, ठीक है। इसके लिए हम अलग से एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा सिर्फ ये पार्ट आ रहा है, ये सारा नहीं आ रहा। इसीलिए पहली डायग्राम मैंने बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है, ठीक है। उसमें ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, पहला पार्ट, इसमें हमारे पास ये जो आया था ना, इसमें हम लोगों ने सारा कंबाइन लिख लिया, क्योंकि ये एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे थे। अगर ये यूनियन में ये एलिमेंट्स ना आते ना, तो हम इसकी अलग से डायग्राम बनाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका जब यूनियन लिया है, तो ये और ये सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए ये एक डायग्राम में सॉल्व हो चुका है। लेकिन ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ये हमारा दो डायग्राम्स में सॉल्व होगा। तो हम लोग इस तरह वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, और जो फाइनल आंसर है, जो क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी जो कि इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है। अब देखें, मैंने आपको क्या कहा, ए वाला जो पार्ट है उसका इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों के साथ, ये जो आंसर आया, ठीक है। मींस बी और सी के सारे एलिमेंट्स के साथ ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए के कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे बी यूनियन सी के साथ, सिर्फ ये। तो हमारे पास जो आंसर है ना, वो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो फाइनल आंसर, जो फाइनल डायग्राम है, वो ये है, ये हेल्पिंग डायग्राम है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए फाइनल आंसर ये है। आप लोग अपने पेपर में भी कर सकते हैं कि आपने पहले बी यूनियन सी को फाइंड किया, सो फाइनल डायग्राम आप लोगों ने ये ड्रॉ किया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम बनेगी ना, ये हमारी ए यूनियन बी बनेगी। सो ए यूनियन बी, अब यूनियन का क्या मतलब है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके लिख लें, ठीक है। सो ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। सो ये सारा ए है, ठीक है, जो किसी के अंदर भी थोड़ा सा आ रहा है, और ये सारा बी है, बी के सारे एलिमेंट्स जो किसी के अंदर भी आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स ए और बी के, ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं और दूसरी डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। सो दूसरी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी मुश्किल ना हो। जो फाइनल डायग्राम है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए हम लोगों ने ए यूनियन बी, तो ये दोनों आंसर आ चुके हैं। अब इनका जो है ना यूनियन लेना है सी से। अब इन दोनों के एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सारे यूनियन में कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये वाला हिस्सा भी इसमें आ जाएगा। तो जब इसकी फाइनल डायग्राम बनेगी ना, उसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह इस शेडेड पार्ट शो करेगा कि ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी में आ जाएंगे। ठीक है, सो हमारी फाइनल डायग्राम ये है, ये आप लोगों ने बना लिया। नाउ डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला फाइंड कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन एलिमेंट्स बी और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये वाले। क्लियर हो गया। अब ए इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे इसके साथ। ठीक है, ए और इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, तो ए अलग सा सेट है और ये इससे बहुत ही दूर हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग सा सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी हिस्सा हम लोग शेड नहीं करेंगे और लिख देंगे एम्प्टी सेट। समझ आ गए डियर स्टूडेंट। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से जब हम देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी, तो ये पार्ट आ चुका है। ए का इंटरसेक्शन जब इस पार्ट से लेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब ये कॉमन देखे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई है जिसमें सी और बी सेट जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और ए जो है ना वो सी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद है। अब ये डायग्राम दूसरी है, लेकिन इसमें फाइंड हम लोगों ने वही पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। सो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी जो है ना हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसमें। सो बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या है, बी और सी में जो कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो बी और सी में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, जहां पर ये ओवरलैप कर रहा है, मींस ये इन दोनों में कॉमन है। अब हम लोगों ने फाइनल डायग्राम जो बनानी है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी की, तो ये पार्ट तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ए यूनियन देखना है, मीन ए यूनियन और इस पार्ट का जो है ना हम लोगों ने यूनियन लेना है। ए का इससे जब यूनियन लेंगे तो इससे हमें पता चल रहा है यूनियन क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन लिखना। तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फाइनल डायग्राम हमारे पास ये बनेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी का मतलब, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट्स को सबको एक एक मर्तबा लिख लेना है इकट्ठा करके। ठीक है, बी यूनियन सी ज्वाइन करना है इसको, तो मीन सारे एलिमेंट्स इन दोनों के आ जाएंगे। ठीक है, बी के भी और सी के भी। तो बी के एलिमेंट्स ये हम लोग इस तरह कर लेंगे। ठीक है, और सी के एलिमेंट्स इस तरह कर लेंगे, क्योंकि ए जो है ना उसको भी करेंगे क्योंकि वो सारा का सारा सी में मौजूद है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद है, मीन सी के अंदर ये एलिमेंट्स है ना, तो वो सारे एलिमेंट्स भी बी यूनियन सी में आ जाएंगे। अब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है, जो कि फाइनल डायग्राम है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट्स ले ले, ए के और इसके कॉमन एलिमेंट्स ले ले। इनमें कौन सा हिस्सा कॉमन है, ए जो है ना यही वाले एलिमेंट्स जो है ना इसमें कॉमन है, बाकी एलिमेंट्स तो ए में नहीं है ना। इन तीनों में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से कॉमन है, तो सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स इन तीनों में कॉमन है। तो फाइनल डायग्राम हमारी ये बनेगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखने हैं, ए के भी और बी के भी। तो ए के भी सारे एलिमेंट्स को शेड कर देंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स को हम शेड कर देंगे। ठीक है, ये हमें शो क्या करवा रहा है, ए यूनियन बी। अब हम लोगों ने फुल फाइंड करना है जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इससे ना ये जो पार्ट आया है इससे हम लोगों ने यूनियन लेना है सी का। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स जो है ना यूनियन, इनका पार्ट तो यूनियन में खुद लिखेंगे, हम सी के भी हिस्से यूनियन में लिखेंगे। इट्स मींस ये सारे का सारे एलिमेंट्स जो है ना ए के भी बी के भी सी के भी सारे हिस्से यूनियन में हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल डायग्राम है। नाउ डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास सेम डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। सो सबसे पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट वाला।
सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, किसके, बी और सी के। बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले, ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने फाइंड किया था, इसी के पहले वाले पार्ट में या दूसरे में। तो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ चुका है। अब ए इंटरसेक्शन और इस पार्ट को देखना है, ए और इस पार्ट का इंटरसेक्शन मीन इन दोनों में कौन सा हिस्सा कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ए के एलिमेंट्स इसमें है ना इसके एलिमेंट्स ए में है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, और इसका कोई हिस्सा भी शेड नहीं होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक तीसरी वेन डायग्राम है, उसमें भी हम लोगों ने यही 4 पार्ट्स फाइंड करने। और इस वेन डायग्राम से हमें क्या लग रहा है कि ए बी सी तीनों ओवरलैपिंग सेट हैं, इन तीनों के जो है ना एक दूसरे में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो अब हम लोगों ने इसमें सबसे पहले फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि ब्रैकेट वाला। सो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी के कॉमन एलिमेंट। बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन से हैं, ये हिस्सा और ये बी का और सी का मिला हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जो फाइनल डायग्राम है वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या है कि ए जो है ना उसका हम लोगों ने यूनियन लेना है इस सेट के साथ, ए के जितने एलिमेंट्स है वो भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, तो सारे ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो जो फाइनल डायग्राम होगी वो ए के ये सारे ए जो है ना यहां तक है ना, ये सारा ए, इसको भी शेड कर दिया और ये वाला पार्ट भी हमारे पास आ जाएगा जो कि यहाँ पर हम लोगों ने शेड किया था बी इंटरसेक्शन सी का। सो ये वेन डायग्राम फाइनल हमारी बनेगी ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। नाउ डियर स्टूडेंट, इसके सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स बी के भी लिखने हैं सी के भी, तो बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बी यहां से यहां तक है और सी यहां से यहां तक है, तो ये सारे एलिमेंट्स इनके आ जाएंगे बी यूनियन सी में। अब जो फाइनल डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ए इंटरसेक्शन लेना है इस पार्ट के साथ, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन एलिमेंट। अब ए के और इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इस डायग्राम का क्या होगा, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी है और इन दोनों में भी है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आ जाएगा। तो ये हम लोग शेड कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा जो है ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है हमारे पास। नाउ डियर स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, एक और बात बता दी चलो, जहां पर हमारे पास यूनियन आते हैं ना, तो यूनियन वाले हम एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन में हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी जब हम लोग देखें इसमें, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे, तो इस पार्ट को हम लोग शेड कर देंगे, ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका यू से सी से जब यूनियन लेंगे तो इट्स मीन सी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये सारे जो है ना ए बी सी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। यूनियन वाले हम लोग एक डायग्राम में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ए यूनियन बी ये सारा पार्ट आ जाएगा ना, तो इसकी शेप जो है ना दूसरी भी बनाएंगे तो उसमें भी ये पार्ट भी आएगा, ये भी, तो इसी पे आप लोग फाइनल डायग्राम बना लें। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। सो बी और सी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है, तो बी और सी में हमारे पास ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। सो इनको हम लोग शेड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने फाइनल डायग्राम बनानी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। सो बी इंटरसेक्शन सी की ये डायग्राम बनी है। अब ए इंटरसेक्शन और इसके साथ इंटरसेक्शन देखेंगे, ए सेट का इसके साथ, तो ए सेट और इसमें क्या कॉमन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। सो ये वाला जो पार्ट है ना ये इनमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को ऐसे शेड कर लेंगे। सो ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और पार्ट है जिसमें ए और बी ओवरलैप सेट है और सी जो है ना इन दोनों से बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए और बी के कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद है, लेकिन सी के एलिमेंट्स ना तो ए में है ना तो बी में, इसीलिए वो डिसजॉइंट सेट है, इसको अलग बनाया गया, इसके कोई एलिमेंट भी इसमें नहीं है। सो फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि बी और सी में जो कॉमन है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास आएगा एक एम्प्टी सेट। अब फाइनल डायग्राम हमारी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
ए का जो है ना हम लोगों ने इसके साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है यूनियन का, कि सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख देने हैं जो दोनों सेट में है। अब एक खाली सेट है और एक ए है, तो खाली सेट में तो कोई एलिमेंट्स नहीं, लेकिन ए के अंदर तो एलिमेंट्स हैं, यूनियन में हम लोगों ने वो सारे लिखने हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स हम लोग शेड कर देंगे, ये हमें शो कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट इसका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो अब इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यूनियन का क्या मतलब है, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख लेने हैं। सो ये बी के एलिमेंट्स और ये सी के एलिमेंट्स, ये हमें बी यूनियन सी शो कर रहा है, ठीक है। अब फाइनल डायग्राम हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मींस ए जो है ना उसका इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों के साथ। सो इनमें जो एलिमेंट्स हैं और ए में, उनमें कॉमन देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो इसमें और इन दोनों के एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना ये कॉमन है। तो हम यहाँ पर इसको शेड कर देंगे। इट्स मींस ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो कर रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है ए यूनियन बी और यूनियन सी। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले उसमें बताया है कि जब यूनियन आ जाए ए की डायग्राम में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स इकट्ठे लिखे। सो ये ए बी में जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब इसका यूनियन सी से लेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ये फाइनल डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। नाउ फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इन दोनों में जो कॉमन है। बी और सी बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जो फाइनल डायग्राम है हम लोग वो ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी जो है ना वो ओवरलैप सेट है और सी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मींस ए का जो है ना उसका और इनमें जो इसके बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट आया, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। सो फाइनल डायग्राम जो आएगी ना वो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी सेट आएगा। आप चाहे तो ये एक ही डायग्राम बना सकते हैं, या समझने के लिए बी इंटरसेक्शन सी को अलग बनाए और इसको टोटल को अलग बनाए, लेकिन ये एम्प्टी सेट ही आएगा। बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट होगा, और ए का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट से, तो जब एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं तो कॉमन ए के एलिमेंट्स और एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है तो वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमें 4 वेन डायग्राम्स दी थी और 4 पार्ट्स उसके सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी को पिछली वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग वहां से सारी वीडियोस इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और चैनल को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।